को लगते हैं रोना आपको पड़ता है, हमारी आज मजलिस के सदर काबिल इज्जत हेडमास्टर देवरी मेरे पुराने साथी अली साहब, मेरे बचपन के क्लास फेलो हेडमास्टर भड़गी आर के चीफ जी, मेरे बहुत पुराने साथी हेडमास्टर मिडिल स्कूल सिमू लक्ष्मीकांत जी, तारा सिंह जी, हमारे ये दार साहब, निसार जी जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, शर्मा जी, अशरफ साहब, मेरे साथी तालिब साहब, कुछ टीचरों के में नाम मुझे जहन में नहीं आ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट मुदस्सिर जी, बोधराज जी जो बहुत ही निहायत डेडिकेटेड पर्सन है, हमारी मैडम साहिबा, तालिब साहब, प्यारे बच्चों, तो आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ शायद मैं इस लायक नहीं जो मेरी तारीफ कीगी। मैं अपने आप को इस चीज के काबिल नहीं समझता कि जो कुछ भी बोला गया मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, शायद मैं इसके काबिल नहीं। सबसे पहले मैं शेख अली साहब जो हमारे अभी हेडमास्टर देवरी है और इस स्कूल के भी इंचार्ज हैं, मैं इनके काम को क्या सुना हूँ, उनके साथ में 5-6 साल कुंभों में रहा हूँ, बहुत ही डेडिकेटेड ऑनेस्ट हार्ड वर्कर पर्सन रहे हैं और अभी इनको 9 साल है। खुदा करे कि आगे और फूलते फलते रहें। और जैसे हमारे चीफ साहब ने कहा कि ये रेडियोशिप तक जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा ताकि पूरे प्लेसर का काम हो चले। लेकिन हम टीचरों की एक खुदगर्जी भी होती है कि अपने आदमी से ज्यादा से ज्यादा काम लें। जब रेडियो बनता है तो फिर तो रात है कि दिन है। लेकिन अगर इनका काम से सबको फायदा होता है तो मैं कहता हूँ ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रही चीफ साहब की बात, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हमने 6 से लेकर हमने ग्रेजुएशन तक कितना पढ़ाया है। हम सिमू में कितने 10th से लेकर 6 से लेकर 10th में रहे, 11th हमने भद्रा हाई सेकेंडरी से किया, फिर हमने ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज भद्रा से की। तो शायद उनका जैसा डेडिकेटेड हार्ड वर्कर ऑनेस्ट शायद ही हमारे इलाका हमारी तहसील में कोई ऐसा आदमी नहीं। समझता हूँ कि इस किस्म का इनको यहाँ पर एक हेडमास्टर मिला। थोड़े सख्त मजाज है, मैं अपने इनके साथियों से कहूँ थोड़े सख्त मजाज है। आज को क्या है मुझे पता है कि कितने सख्त मजाज दे रहे हैं। अगर किसी की गलती पकड़ी जाती थी स्कूल में, यहाँ की बात मैं कहता हूँ, तो शायद ही वो छूट पाता। मैं सिमू स्कूल की बात कहूंगा, कभी कोई चिट्ठी कभी और कुछ, ये पूरे बच्चों पे बेगों को तलाशी कर लेते। मुझे अभी याद आता है पूरे लड़कों के बेगों की तलाशी करते थे किसके पास क्या है, और कोई परवाह नहीं होती थी कि मुझे कौन क्या करता है। इस चीज की इनको फिक्र नहीं, जो इनको दिल में आए, चाहे आप थोड़े लेट हो, मुझे 2-4 गाड़ियां भी दे दिया, लेकिन मेरे साथी था वो लेट क्यों हुए, कहाँ गए, ये पार्टी की क्या थी, लेकिन मुझे इनका पता है, हमें इनका पता है। तो बहुत ही हार्ड वर्कर, ऑनेस्ट, और ईमानदार टीचर और अभी
एक्टिंग यहाँ पर हेडमास्टर है, मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है। सिनू स्कूल में हम बड़ी देर तक रहे, एज ए स्टूडेंट रहे, एज ए टीचर भी हमने काम किया 8-10 साल। बहुत ही ईमानदारी से वहाँ पर हम चलते रहे। और हमने इनके लिए क्या किया या इन्होंने हमारे लिए क्या किया, वो हमारे इंसानी फर्ज बनता है। वो उस वक्त का दौर ही ऐसा ही था, अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते तो फिर कौन खड़ा हो। थोड़ी सी स्टोरी बनी उस वक्त कुछ मुझे कहने में आए, जब वो ऐसे जो नेक लोग हैं, मुदस्सिर साहब की चाची जो है, मैं वहाँ पर अकेडमी में पढ़ाता था, और ये उस वक्त परमानेंट टीचर थे। तो मुझे इतना शौक होता था, मैं 1 बजे स्कूल में पढ़ाने जाता था, रिसीज के वक्त रिसीज बात होती थी, फिर अकेडमी में वापस आता था, 20 दिन तक रास्ता था। तो मुझे कहीं से तकलीफ है, इनकी चाची ने कहा कि आज आप स्कूल में कोई आने वाले, क्या बोला ये सर, क्या और ही वैसा था। तो जब मुझे पता लग गया, मुझे शिकायत हो गई कि बड़े शिक्षित आदमी बच्चों को मरते हैं, वो कुछ हो सकता है इनके खिलाफ ही कोई शिकायत। मैंने ऐसे एक अंदाजा लिया, तो स्कूल में जाकर ही मैंने इनको वाहिदा लिया, उनको समझाया कि ऐसी ऐसी बात होने वाली है, और मुझे पूरा शक है कि आप पर अभी हम बात ही कर रहे थे उस वक्त, उसी दौर 2-4-5 आदमी वहां पर आए। तब तक उनको बच्चों ने, दूसरे लोगों ने बच्चों के बीच में ये रहे और अपने आप को इन्होंने बचाया। फिर उन लोगों ने मुझे भी डांटा कि वो तेरे पास जो बंदा था वो किधर गया। चलो जो कुछ भी हुआ वो हमारा एक इंसानी फर्ज था। और सेकुलरिज्म की मिसाल जो है थ्रेसा में, हिंदू मुस्लिम की जो मिसाल है, हिंदू लोगों को प्रॉब्लम आई तो मुसलमानों ने बचाया, मुसलमानों को प्रॉब्लम आई तो हिंदू। शायद ऐसा भाईचारा में कभी कहीं ना भी मिल नहीं सकता। सुनाऊंगा, आदमी फख्र महसूस करता है अगर मुसलमान को किसी प्रॉब्लम से हिंदू छुड़ाता है या हिंदू मुसलमान को छुड़ाता, हम लोग तो इसका फख्र महसूस करते कि मेरे हाथ से इतना एक अच्छा काम, इससे बढ़कर काम क्या हो। तो मैं इनका क्या क्या गुरु, इनके बारे में क्या भावित में कभी होता हूँ कि जहां पर आपने एक अच्छा काटा हो और आज हम एक दूसरे से जुदा हो गए। चलो ये नींद ऐसा ही है, खुदा करे फले फूले इसी स्कूल से रिटायर हो जाए, इनका पेंडिंग है अभी खूब हेडमास्टर का वो आर्डर हो जाए, तो मैं कहूँगा इस स्कूल की खुशकिस्मती है कि। और मैं बड़ा खुश होकर मैंने कमरों की सफाई देखी, हाल देखा, बच्चों की सफाई सुथराई एक्टिवनेस देखी, मैं इस चीज को देखकर बहुत ही खुश रहा। यही मेरे छोटे भाई कांजी की बात, तो हमने भी बहुत अच्छा इकट्ठा काटा, बहुत अच्छा हमने शुरू में इकट्ठा काटा है। थोड़े हंसमुख हैं, बातचीत, इनका बोलना, दिल के साफ सुथरे, इनके बहुत जबरदस्त अकेडमी गुंदूर में चल रही है। बहुत बच्चों ने वहां से फायदा उठाया। वहां के बच्चे जो हैं अभी MBBS, नीट, इंजीनियरिंग वगैरह में अभी आगे जा रहे हैं। बहुत ही डेडिकेटेड हार्ड वर्कर हैं, सोशल वर्कर भी हैं, सियासत में भी कभी हिस्सा लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि इनकी मिसाल जो है शायद ही नहीं मिल सकती। इन्होंने जो कुछ बोला उनका शुक्रगुजार हूं। मैं इसके लायक मैं अपने आप को नहीं समझता हूं। दार साहब के साथ मुझे बड़ा टाइम गुजरने मिला है। ये चीफ साहब की बड़ी खुशकिस्मती है कि दार साहब का जैसा आदमी, जब दार साहब इधर के लिए आए तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे भाई अब हम क्या 2-4 दिन हफ्ता फिर इधर रुके, क्योंकि कोई भी फंक्शन करना होता था तो दार साहब को ही वो ऑर्गेनाइज करना है। क्या फंक्शन है, नया दौर था, ये मोबाइलों से चलाना था और कुछ करना था, तो दार साहब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हमारे भोपाल जी, मुझे तो उनके साथ टाइम करने आने का नहीं मिला, मुझे अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम हो कागजों के बारे में या और किसी के बारे में, जब मेरी ट्रांसफर ड्राइव के लिए गुंदों से होगी तो इन्होंने डायरेक्ट मुझे बोर्डा भेजा और कलर को फोन किया कि मेरा बंदा आ रहा है। इसका जो इसकी पे जो है मेरी HS काउंसिल से निकलती है,
तो मैं उस क्लर्क के पास गया और 10 दिन के बाद जो है मुझे जम्मू से वो डायरेक्टर ऑफिस से कागज आ गया कि आपकी पे शायद 12 दिन को नहीं लगे थे, तो मेरी पे जो है मास्टर में ये ट्रांसफर के बाद वो काशी से निकलने लगी। तो इसका मुदस्सिर साहब मेरे स्टूडेंट रहा है, इनके बड़े भाई तहसीलदार साहब को मेरे घर में पढ़ने आते थे। एक टीचर की बनी हुई ही कोई तहसीलदार है, कोई किस पोस्ट पर है, कोई जज है। ये हमारे फाकी साहब मेरे क्लास फेलो रहे हैं, शुरू में होते थे तो इनको हम खुला टाइम देते थे, भाई जाओ आप पढ़ो, ये मेहनती बहुत है। हम आपकी क्लासें लेने में बड़ा शौकीन था, हम आपकी क्लासें लेंगे तो ग्राउंड में जाकर कहीं दाएं बाएं जाकर पढ़ता रहता था। उनके ही भाई यहाँ पर थे। हाँ, इनकी दुकान जो थी सिनू स्कूल में थे, ये पढ़ाई में अच्छे थे, वहां पर इन्होंने बुक सेलर किताबों की कापियों की दुकान वहां पर चलाई। तो मैंने इनको कहा भाई यहाँ पर आप कापियां बेच कर क्या करेंगे, एसटी में बच्चे खुले रहते हैं, इस दुकान को बंद करें, शायद इनको याद होगा। मैंने कहा ये दुकान बंद करें, जब कहीं भद्रा से ग्रेजुएशन कर कहीं पढ़ाई, और सच्ची उन्होंने दुकान बंद करके वहां से चले गए। मुदस्सिर साहब मैं चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई में हर टीचर के सैफ अली साहब के बड़े बड़े गजटेड ऑफिसर होंगे, हमारे चीफ साहब के होंगे, कान जी के होंगे। एक टीचर सब कुछ बना लेता है। अगर हमारे पास कोई ऑफिसर केएस आईएएस का आता है तो हम सारे खड़े खड़े होकर हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? हम ज्यादा मौका हम अपने टीचरों में मौका देते हैं, जिसने डॉक्टर बनाया, एक इंजीनियर बनाया, एक प्राइम मिनिस्टर को बनाया, सबको बनाया, लेकिन हम तरजीह फिर भी तहसीलदार को देते हैं, हम एसके को देते हैं, दूसरे को देते हैं, पर टीचर को हम तरजीह क्यों नहीं देते? तो हमारे अंदर जो होनी चाहिए, टीचर के लिए बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरे बच्चों ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। हम मिडिल स्कूल द्राई में हूँ, तो पे सेंटर है, वहां पर मैं बच्चों को पूछता हूँ क्या बनना है, बच्चे कहते हैं कि हमने केएस और आईएएस बनना है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि आज के छोटे छोटे बच्चों को भी पता कि हमने आईएएस बनना है, हमने केएस बनना है। तो इस किस्म की भावना अपने अंदर पैदा करो। आज खुला आपके पास मैदान है, डिजिटल जमाना है, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल खोलो, गूगल खोलो, यूट्यूब को देखो, आपको डिफरेंट किस्म के आपको टीचर मिलेंगे। आप जितना मर्जी उतना जो है वो सीख सकते हैं, जितना मर्जी उतना पढ़ सकते हैं। हमारे वक्त में ये नहीं होता था, हमारे वक्त में तो बिजली भी नहीं थी, तो दीनियों के नीचे पढ़ते थे, लकड़ी जलाकर पढ़ते थे, बड़ी गुर्बत से पढ़ते थे, बड़ी मुसीबत से पढ़ते थे, कपड़े नहीं होते थे, टूक नहीं होते थे, पैदल जाना पड़ता था। सिन्नू शाम को 7-8 बजे घर में पहुंचते थे। चलो हम वो चीजें नहीं दोहराएंगे कि हमने किस गुर्बत और हम किस मुसीबत से हमने पढ़ा। तो मैं फिर आखिर पर चीफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सैफ अली साहब का जो हमारे हेडमास्टर हैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ पर आए और चीफ साहब ने मुझे दूर यानी मैं यहाँ पर कोई क्लस्टर है ना मेरा कोई पेशेंट है, और उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और यहाँ के टीचरों का भी मैं बहुत मशहूर हूँ। एक क्लास जगह से एक टीचर को उठाकर यहाँ पर इज्जत देना शायद मेरे लिए इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद करता हूं। रही बात निसार साहब की, उन्होंने एक बात कही कि मैं सिन्नू स्कूल में रोज आता था, मेरी एडमिशन कोई नहीं करता था। लेकिन मैं जब हायर सेकेंडरी बनी तो 5-6-7 साल मैंने हायर सेकेंडरी का रिकॉर्ड खुद, शायद पहला बच्चा जो होगा वो मैंने ही हाथ से वो दाखिल किया हुआ है। तो 4-5 बच्चे उसमें चंगी के थे, तो 5-6 साल इतना डर ये होता था। हिंदुओं में वो रहमान उनको पता है वो दरवाजे से अंदर आने नहीं देता था। कितनी बार हमने झाड़े खाई है, इस पर देखो कैसे इसको आराध कैसे बनो निया गया वो था। तो बहुत हमने, और फिर हमने क्लासें चलाई। हमारे चीफ साहब जो थे 11th-12th को पढ़ाता था, मैं एजुकेशन पढ़ाता था, हमारे ये कान जी इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाते थे, मुझे याद है। हमारे ये फाकी साहब पढ़ाते थे। तो 3-4 साल हमने ही उस हायर सेकेंडरी को चलाया, फिर चलाया और फिर जाकर को हमने आगे बढ़ाया। आपका मैं ज्यादा समय न ले
आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दो शेर के साथ, हम सैफ अली साहब के साथ, यूं तो हमारे चमन में फूलों की कमी नहीं, उनमें से आप एक ही जो गुलाब है। हमारे चमन में फूलों की कमी नहीं, उनमें से आप एक ही गुलाब है। खुदा करे उनको गुलाब की तरह ही सजाते रहे, और ये भलेसा करे गुलाब बनकर जो 8-10 साल का इनका वो टाइम है, ये भलेसा में लोगों की सेवा करते रहे, खिदमत करते रहे। उनके लिए आपके चेहरे पर भी कुदरत की एक अजीब सी रौनक रहती है, आपके चेहरे पर भी कुदरत की एक अजीब सी रौनक रहती है। आप बात करते हैं कि रोशनी से चाहे मेरे भलेसा में बहुत ज्यादा दोस्त है, लेकिन जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी कठिनाई आती है, तो मैं चिप साहब को ही फोन करता हूँ, क्योंकि बिहार से भी कई बातें नहीं कही जाती, गाँव में भी नहीं कही जाती, कोई दिल के वहां पर दोस्त होता है। अब उतनी प्रॉब्लम ही नहीं आती जितनी पहले आती थी, लेकिन कई बार मैंने उनको फोन किया, मुझे ऐसी बात कठिनाई आ रही है, तो इसका हल कैसे? जिसके हिसाब से भीख धरासा देते थे, तो इन्होंने मेरा पूरा हिसाब से था। तो कान जी, वो बचपन के दिन भी क्या खूब थे हमारे, वो बचपन के दिन भी क्या खूब थे हमारे, ये बेनमाजी भी थे और बेगुनाह भी। नमाजें पढ़ते थे, लेकिन वो दिन भी क्या कमाल है। तो मैं आपको, हाँ, मैं उनकी बात कह रहा था कि ये हमारे जो है निसार साहब, इनका नाम भूल जाता था मैं, क्या बात हो गई है। तो निसार साहब ने कहा कि मुझे एडमिशन ही नहीं थी, तो 3-4 दिन मुझे तो कंटिन्यू आते थे। तो मैंने कहा जी आप क्यों आ रहे हैं, कहाँ से? कहते हैं जी मुझे एडमिशन नहीं मिली। तो मैंने उसी वक्त, मेरे पास इतनी ही पावर की, इनकी एडमिशन कर दी। इनके नहीं, शायद धनताई के मैक्सिमम बच्चे चौधरी जो है, बच्चे हैं चौधरी बच्चे जो है, उनकी एडमिशन 5-7 साल मैंने और चिप साहब ने शुरू, उसमें चिप साहब का भी बड़ा रोल था, हम दोनों ने मिलकर किए। धनताई के उसी के साथ जो हम बना रहे थे, 70-80 बच्चे थे, क्योंकि हमारे पूरे जोन में हायर सेकेंडरी नहीं थी। धनताई के बच्चे में जब रिजल्ट लेने का वो चढ़ा रहा था, वो रिजल्ट आके कंफर्म के लिए भेजना पड़ता था, तो 5-4 बच्चे जो उनके फेल होने लगे, जो 0 में थे, 2 नंबर 3-5 नंबर लेते थे। तो मैं बड़ा नरम दिल था, मैंने कहा ये बच्चे फेल क्यों होंगे, ये क्यों फेल होंगे? तो मैंने उनको कहा भाई तुमको गाना आता है, प्रिंसिपल कहते 2-3 को फेल हो, आगे तो शो करना पड़ता है। उस वक्त 2 फेल भी तो है, 5.5 कहता आता है। मैंने उनसे गाना लगवाया प्रिंसिपल के पास दफ्तर में, मैंने कहा लगाओ मेरा गाना। उन बच्चों ने कानों में मुझे डालकर ऐसा गाना लगाया कि प्रिंसिपल का दिल जो था वो बिल्कुल पसीज गया, और प्रिंसिपल कहता जाएगा जो मर्जी हो, और वो 5 के 5 बच्चे जो हैं वो पास, में पढ़ने के लिए। और आज भी उनके धनताई के बच्चे कोई पुलिस में, कोई फौज में सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। अब हमें पहचान उस वक्त की उनकी रंग रूप और कुछ था, आज उनकी शक्ल, कोई दाढ़ी, कोई मोटे, कोई फौजी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई कहते कि आपकी पार्टी कब है, हमने आना, कोई क्या कहता है, कहने का मतलब है कि आप नेकी करते जाओ, खुदा आपके साथ। आखिर में मैं फिर इनके साथ मुझे उतना रिकॉर्ड नहीं है, तो दूर दराज भी है, और चीफ साहब के साथ इनको यहाँ पर टाइम मिला। चीफ साहब बहुत ही अच्छे सेकुलर खिदमतगुजार हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है यहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट है। जहाँ पर चीफ साहब होगा वहाँ पर मैं कहता किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं।